अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। एक रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं तारीख रबीउल अव्वल शब दोशंबा वक्त सुबह सादक तौलिद हुए, और जो अजाबात गरीबा आमना ने इस शब तौलिद में देखे वो तहरीर किए जाते हैं। एक रवायत के वक्त जन्ने के आमना अकेली थी और कोई उनके पास न था। उस वक्त एक आवाज़ दहशतनाक आसमान से आई। इस आवाज़ को सुनकर वो डर गई और बड़ी हैरान हुई और फिर बोली, इलाही ये क्या माजरा है। और उसी वक्त एक मुर्ग हवा से आकर आमना का सर मलने लगा। फिर वो दहशत जाती रही और फिर आमना कहती हैं कि कुछ शीरनी लाकर मुझको दी, वो मैं खा गई। फिर एक नूर मैंने देखा कि मुझसे निकलकर आसमान पर गया। उसके बाद फिर कई औरतें देखीं जो बहुत खूबसूरत। मैंने समझा कि शायद ये अब्दुल मनाफ की बेटियां हैं। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई और मैंने दिल में ख्याल किया कि वो मेरे काम को आई हैं। फिर कुछ देर बाद मालूम हुआ वो नहीं है और कोई अजनबी हैं। वो मेरे पास आकर मुझको तसल्ली देने लगी। उस वक्त मालूम हुआ कि वो औरतें बीबी मरियम और आसिया खातून फ़िरौन मलहून की बीबी मोमना थी। वो दोनों खुदा के हुक्म से बैशत से हूरों को लेकर मेरी तैनियत को आई। और उसी वक्त एक आवाज़ मैंने कि इस लड़के को आदमियों के चश्म से फिलहाल पोशीदा रखा। और फिर देखा कई आदमियों को कि वो अपने हाथों से सलांची आफ्ताबा चांदी का और अतरियात खुशबू मुश्क को अंबर लेकर आए और हवा पर मुअल्लक खड़े हैं। और बहुत से परिंद हवा पर उड़ने वाले ना मालूम कहाँ कहाँ से मेरे घर पर आए। जब मैंने इनको देखा तो चूंचे उनकी ज़मुर सब्ज़ की थी और ऊपर उनके याकूत सुर्ख के थे। उनको देखते ही आंखें मेरी रोशन हो गई। और उस वक्त 3 इल्म बादशाही मैंने देखी कि एक मगरब को, एक मशरक़ को, एक काबा पर खड़े हुए। और उसी वक्त दरवाज़ा मेरा गायब हो गया। और फिर ये आवाज़ आई कि नूर सुल्तान आखिर ज़मान ने आलम खलवत से आलम सूरत में नकल फरमाया। और उस वक्त आफ्ताब सादत से बुर्ज इकबाल से तलू हुआ। उसी वक्त सैयद अल कवानीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलिद हुए और अपनी पेशानी रोशन ज़मीन के ऊपर रख कर सजदा गुजार हुए अपने खालिक कायनात के। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मुनाजात की और साथ ही साथ ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद एक अबर सफ़ेद आकर मेरी गोद से उठाकर इनको ले गया। इत्तफाकन इस शब को मेरे घर में चिराग न था, बावजूद इस तारीकी के घर ऐसा मुनव्वर और रोशन हुआ कि उस वक्त कोई चाहता तो सुई में धागा परो सकता था। उसकी रोशनी से मुल्क शाम नज़र आया। फिर उसी वक्त गैब से एक आवाज़ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक़ व मग़रब और तमाम जंगलों में ले जाकर फिराओ और इनको वो तमाम हालात दिखाओ ताकि तमाम खलाइक में इनका नाम ज़ाहिर हो जाए। और फिर उसी वक्त एक अबर सफ़ेद नमूदार हुआ। उससे आवाज़ आई कि इस पैगम्बर के नूर को पैगम्बरों की अरवाह मुक़द्दसा पर जलवा हो। और एक दूसरे सफ़ेद अंबर से ये आवाज़ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं, हर दो जहां के हल्का अतात में तमाम खलक रहेगी। एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि इस गैबी आवाज़ से आमना नहायत ही मुतजब हुई। उसके फिर 3 शख्सों को और इनका चेहरा मानंद आफ्ताब के रोशन था। और उनमें से एक के हाथ में आफ्ताबा चांदी और दूसरे के हाथ में तुश्त सोने का और तीसरे के हाथ में रेशमी कपड़ा सफ़ेद। और अपने साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और फिर इस रेशमी कपड़े से एक अंगूठी निकाली और फिर इस आफ्ताबा के पानी से सर तन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धुला कर इनके दोनों मोंडों के बीच में इस खातम से मेहर नबूवत कर दी। और फिर आपको इस रेशमी कपड़े से लपेटकर मेरी गोद में दिया। और उनमें से एक ने आपके कान में बहुत कुछ कहा, उसको मैं दरियाफ्त न कर सकी। क्या कहा? और दूसरे दोनों आंखें चूम कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुमको इल्म लादानी बख्शा है, जमी है पैगम्बरों से इल्म और इल्म तुमको और ज़्यादा दिया। फिर एक शख्स ने उनमें से आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर मुंह रख कर, जैसा कि कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है वैसे ही मुंह पर मुंह रख कर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुमको बशारत है कि इल्म और बुर्दबारी अल्लाह ताला ने सब
तुम को अनायत किया। फिर कई शख्स आए और मेरी गोद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गए और मैं अकेले घर में बहुत ही मुतफक्कर रही कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। फिर इसी घड़ी वो वापस आपको ले आए, चेहरा इनका मानंद आफताब के चमकता था। फिर एक आवाज़ आई, ए आमना इस लड़के को हिफाजत से रख और अपने दिल में कुछ अंदेशा मत कर। हम लोग इनको हज़रत आदम के पास ले गए थे, खुदा इनका हाफिज़ और नासिर है। फिर मैंने देखा कि एक शख्स ने इनके मुंह पर बोसा देकर कहा, बशारत है तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आप पर ईमान लावेगा वो हशर के दिन तुम्हारी उम्मत में दाखिल होगा और अज़ाब और दोज़ख से खलासी पावेगा। या अल्लाह हम आसी और गुनाहगारों को इनकी मोहब्बत में हमेशा रख और इनकी शफात का उम्मीदवार कर। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हम अपने नबी की, आखिरी नबी की उम्मत हैं और अल्लाह ताला हमें इनके सदके बख्श देंगे और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने नबी पर दरूद और सलात भेजने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।